सिकंदर जब जा रहा था, हिंदुस्तान आया था, तब उसके गुरु से उसने पूछा, गुरुजी मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, बोलिए आपके लिए क्या लेकर के आओ। उसके गुरु ने कहा कि तो हिंदुस्तान जा रहा है तो हिंदुस्तान के फकीर मशहूर हैं, तू फकीर लेकर के आ एक। ठीक है। सिकंदर जाने लगा तो उसने, अब जंगल था एक, अपने सेनापति से सिपाहियों से कहा कि भाई कोई एक फकीर लेकर के आओ, मैं गुरुजी को जाकर के दूंगा। फकीर होते ही नहीं है तो मिलेंगे कहां से। चलो खैर उनको एक फकीर मिल गया और उन्होंने कहा कि तुम्हें हमारे सम्राट सिकंदर ने बुलाया। उसने कहा कौन सिकंदर, कैसा सिकंदर, कहाँ का सिकंदर। उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सेनापति को कहा, सेनापति को भी गुस्सा आया। उसने कहा भाई अगर सिकंदर की इच्छा नहीं होती तो इसकी तलवार से गर्दन काट देता, क्या करें। उन्होंने सिकंदर को जाकर के आके, महाराज एक फकीर है तो सही लेकिन बहुत जिद्दी, बड़ा खतरनाक है। सिकंदर आया। सिकंदर ने कहा, कहां भाई मेरे साथ चलते हो। वो हंसने लगा। सिकंदर ने कहा तुम हंस रहे हो क्यों, तुम नहीं जानते कि मैं सिकंदर हूं, दुनिया को जीतने वाला सिकंदर। वो फकीर और जोर से हंसा। किसी की बात पे हंसो तो उसकी बेइज्जती है। सिकंदर की बहुत तौहीन हुई। उसने कहा तुम क्यों हंसते हो। फकीर ने कहा सुन, कुतिया के पेट से पिल्ला पैदा होता तो सिकंदर बनकर के ही अंगड़ाई लेता सबसे पहले पिल्ला। कभी भी देखना, कुतिया का पिल्ला जब पैदा होगा अंगड़ाई लेगा तो सिकंदर बनकर के ही लेगा अंगड़ाई। राजू भाई वो अपने आगे किसी को नहीं समझता, कुतिया का पिल्ला। तो फकीर ने कहा तेरे जैसे जाने कितने पिल्ले पैदा होते हैं एक मिनट में, कितने मर जाते हैं, किस किस का नाम याद रखूं मैं। उसने कहा इंतहा हो गई। तलवार उठाई फकीर की गर्दन काटने के लिए, तलवार और हाथ ज्यों का त्यों रह गया। तो उसने माफी मांगी और फकीर से कहा तुम्हारे पास कुछ भी तो नहीं है भाई, कुछ नहीं है इस रेगिस्तान में, क्या है। और तुम में इतना आत्मविश्वास, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्योंकि आदमी के पास में दौलत हो तो बल आ जाता है, खानदान हो तो बल आ जाता है, मकान दुकान जमीन जायदाद शोहरत कुछ भी तो हो। तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, टन टन पाल मदन गोपाल, और इतना तुम्हारे पास में बल कैसे। उसने कहा मैं बताऊं तू जवाब देगा सही से। बोले हाँ। अच्छा तू यहां से जा रहा है यूनान, रास्ते में रेगिस्तान पड़ेगा। देखा बिल्कुल मिलेगा रेगिस्तान। और रेगिस्तान में ऐसा होता है कि बहुत भयंकर तूफान आते हैं, रेत का पहाड़ लगा वहां गड्ढा हो जाए या गड्ढा वहां पहाड़ हो जाए, ऐसा हो जाता है। रेगिस्तान बड़ा खतरनाक है। तभी तो वहां के लोग सिर के बालों को काट लेते हैं, मूंछों को काट लेते हैं, दाढ़ी की रख लेते हैं क्योंकि झड़ जाएंगे। इस्लाम में ये नहीं है। ये वहां की भौगोलिक स्थिति है, वहां की हालत ऐसी है कि वहां सिर के बाल लंबे नहीं रख सकते, बाल में धूल भर जाएगी तो लगे रहो 4 दिन तक, मूंछ में भर गए तो 4 दिन तक लगे रहो, दाढ़ी में से झड़ जाते हैं। तो मुसलमान लोग इस्लाम की वजह से नहीं, वहां की भौगोलिक स्थिति की वजह से मूंछ काट लेते हैं, सिर के केवल दाढ़ी रखते हैं, और कपड़े भी ऐसे पूरा बदन ढक करके, क्योंकि रेत बहुत खतरनाक है। वहां की औरतों के लिए भी हिजाब बुर्का इसीलिए है कि शरीर में कहीं से भी होकर के रेत चला गया तो फिर दिक्कत होगी, सारे कपड़े उतारने पड़ेंगे। तो इस्लाम की वजह से नहीं है हिजाब, वहां रेगिस्तान की वजह से हिजाब है। रेगिस्तान की वजह से वहां अरबी लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, पूरा बदन ढक लेते हैं, कुर्ता खतरनाक। ऐसी आदमियों का कुर्ता खतरनाक, ऐसी औरतों का कुर्ता खतरनाक। आदमियों के कुर्ते को चोगा कहते हैं, औरतों के कुर्ते को हिजाब कहते हैं, बुर्का कहते हैं। तो उसकी वजह है वहां की वजह से, वैसे नहीं। तो तू वहां जाएगा और तूफान आ गया
तू कहीं होगा, तेरी फौज कहीं होगी, भटक जाते है ना। हाँ, अच्छा जब तू अकेला हो, रेगिस्तान में प्यास लगेगी, पानी कहीं होगा नहीं, कहीं कोई दिखेगा नहीं, होगा ना ऐसा? तुझे कहा। और जब तू ये पानी के लिए तड़फ रहा हो, मर रहा हो, तब तुझे ये पूरी की पूरी दुनिया की जीती हुई दौलत याद आएगी कि पानी याद आएगा? बता, सही सी बताना। सिकंदर ने कहा दौलत तो याद ही नहीं रहेगी। दौलत तो क्या, जो कुछ नहीं याद रहेगा, केवल पानी याद रहेगा। ठीक कहा, सारी दौलत बेकार है ना। अच्छा, फिर मेरे जैसा जिद्दी कोई फकीर मुश्क में पानी लेकर के आ जाए और तू उससे कहे कि पानी दे दो, वो कहे नहीं दूंगा। फिर वो कहे कैसे भी दे दो, तो वो कहे कि तू अपनी पूरी जायदाद दे दे, पूरी संपत्ति दे दे, जो भी तूने जीता सारी संपत्ति दे दे, तो एक बूंद दूंगा होंठ चिपटने के लिए, केवल होंठ चिपटने के लिए दूंगा, पीने के लिए नहीं दूंगा। तू दे देगा? उसने कहा कि होंठ चिपटने के लिए एक बूंद पानी, हाँ दे दूंगा। बोले होश में कह रहा है? बोले होश में। क्यों? क्योंकि जब मैं मर ही रहा हूं तो संपत्ति तो वैसे भी जा रही है, कम से कम एक आध पल जी तो लूंगा एक होंठ चिपटने से। तो उसने कहा कि पूरी की पूरी तेरी जिंदगी की कमाई एक बूंद पानी की कीमत के बराबर है। ठीक? हाँ, जब एक बूंद पानी के बराबर तेरी पूरी संपत्ति है, अब फिर वो फकीर तेरे करीब आए और फिर कह दे कि मैं नहीं, बूंद भी नहीं देता हूं, तब तू क्या करेगा? तब फिर उसके कदमों में तू खुद गिर जाएगा, है ना, और कहेगा कि मात पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसकी, तुम बिन और न दूजा, बिन और न दूजा, आस करूं किसकी, ओ मैं जगदीश हरे। इस तरह से ये सारी की सारी संपत्ति तो कुछ भी नहीं होती है, कुछ भी नहीं है। जहां